हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक। अब कैंसर का इलाज करना होगा सस्ता। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की 3 दवाओं पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया। ये दवाएं स्तन, फेफड़े, गॉल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। नमकीन पर लगने वाले टैक्स को 18 से 12% किया गया। कार की सीट पर लगने वाले जीएसटी को 18 से 28% किया गया। विश्वविद्यालय को मिलने वाले रिसर्च फंड में नहीं लगेगा कोई टैक्स। दूसरी खबर, भारत यूएई में ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए किया 4 समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए भी समझौता हुआ। पहली बार भारत की किसी देश के साथ परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर काम करेगा। तीसरी खबर, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार फंड के तहत वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। सीडीएस अनिल चौहान ने जल थल अभियानों के लिए सेनाओं के संयुक्त सिद्धांत को जारी किया। साइबर स्पेस अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी होने के बाद यह इस वर्ष जारी होने वाला दूसरा दस्तावेज है। वहीं 5वीं खबर है, रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के 240 एरो इंजन की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। इस अनुबंध में के तहत HAL प्रतिवर्ष 30 एरो इंजन की आपूर्ति करेगा। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए रेलवे और गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना व सेना के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। गति शक्ति विश्वविद्यालय देश का पहला नवगठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। छठी खबर है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू। इस अभ्यास में पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों देशों की सेना एक साथ 20वीं बार युद्धाभ्यास कर रही है। इसके पहले युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण फरवरी 2021 में हुआ था। 7वीं खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। IIT जम्मू ने पहली बार हाइड्रोजन से चलाया टरबाइन। संस्थान से जुड़े स्टार्टअप सेप एरोस्पेस को इस नवीन ऊर्जा के रूप में ये सफलता मिली है। हाइड्रोजन शून्य कार्बन उत्सर्जन करता है, इस वजह से इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तेल समृद्ध यूएई ने अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र पूरा किया। 4 रिएक्टर वाला यह संयंत्र गर्म रेगिस्तानी खाड़ी राज्य जहां एयर कंडीशनिंग व्यापक है को आवश्यक बिजली का 25% प्रदान करेगा, जो न्यूजीलैंड की वार्षिक बिजली खपत के लगभग बराबर है। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के 2 वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय और 2 पूर्वोत्तर राज्यों से अदरक जिंगिवैसी परिवार से संबंधित गलोब्बा वंश की 6 नई प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है। इस वंश का सामान्य नाम है डांसिंग गर्ल या डांसिंग लेडी अदरक है। अदरक की खोज की गई है उसकी प्रजाति का, जिसका नाम है डांसिंग गर्ल या डांसिंग लेडी अदरक। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। सेवानिवृत्त नौकरशाह इससे पहले भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। नागालैंड के उमंगा गांव में हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई। शोधकर्ताओं ने नागालैंड के उगम्मा गांव के पास हल्दी से संबंधित एक नई प्रजाति करकुमा मैसिस की खोज की, जिसका अब फाइटोटैक्सा पत्रिका में दस्तावेजीकरण किया गया है। विनय गोयल ने केरल में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के राज्य मिशन निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। साइबर सुरक्षा से संबंधित एक कानून लाया गया है, जिसमें मोदी सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए ICJSS को किया मजबूत। इसमें डेटा एक्सचेंज और पेपरलेस ट्रांजैक्शन को मिली मंजूरी। देश के 1327 जेलों में ई-जेल सिस्टम लागू। वन डाटा वन एंट्री के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। ये ICJS फेज की प्रणाली 2 है। ये साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ नियम हैं, जिसमें वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय ने साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग इसमें बनाया गया था। CCTNS के जरिए देश के 99.9% पुलिस स्टेशनों को इसमें जोड़ा जाएगा। देश में डायल 112 आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस शुरू की गई। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करने हेतु मोदी सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ITSSO से हर 2 महीने में पुलिस जांच की निगरानी और ट्रैकिंग की जा सकेगी। नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स NDSO यौन अपराधों जैसे बलात्कार, छेड़खानी और बाल शोषण से निपटने में समाधान प्रदान कर रहा है। डायल नंबर इसमें है 1930। हेल्पलाइन से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर मोदी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सो दोस्तों, थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।